नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनावी माहौल हो और बवाल ना हो। बवाल हुआ मालदा में, बवाल बेहाला में भी हुआ। किस तरीके से बीजेपी के ऑफिस पर तोड़फोड़ की गई, मारा गया कार्यकर्ताओं को, वो सब तस्वीरें आपको लगातार हमने दिखाई। अब ऐसे में मालदा में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद एनआईए ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, वो रिपोर्ट आपको चौंका देगी, दहला देगी, आपके पांव के नीचे से जमीन खिसका देगी। क्योंकि एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस को सब कुछ पता था, मालदा में जो कुछ भी होने वाला है। पश्चिम बंगाल पुलिस की निगरानी में यह सब हो गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पहचान की गई, उनमें से 5 ऐसे थे जिन पर गंभीर पुराने आपराधिक मामले हैं और वो टीएमसी के कार्यकर्ता, कुल 24 टीएमसी के कार्यकर्ता थे इस पूरे बवाल में। इसके अलावा यह भी एनआईए की रिपोर्ट में बताया गया कि ई रिक्शा से प्रचार प्रसार किया गया बवाल करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, सेम पैटर्न जो इस देश में कई बार कई प्रदर्शन में आपने देखा कि महिलाओं को आगे रखना है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनआईए की रिपोर्ट और फिर उसके बाद आप लोग लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर कि मालदा का बवाल टीएमसी ने करवाया। निश्चित तौर पर इसमें कहा कोई दो मत, टीएमसी वर्तमान में गुंडों की पार्टी हो चुकी है व्यवहारिक तौर पर। और कहीं न कहीं जिस तरीके से, जिस पैटर्न से विगत कुछ वर्षों में ममता बनर्जी वहां काम कर रही है, वो स्वभाव ही दर्शाता है कि किस तरीके की आतंकी मानसिकता को, किस तरीके की डिस्ट्रक्टिव मानसिकता को और किस तरीके से बंगाल की जनता के शोषण करने वाली मानसिकता को वहां पे प्रश्रय दिया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, जितने लोगों का नाम एनआईए ने वहां दिया है, आप पता कर लीजिए उसमें से कितने लोग जो हैं वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये भी पता करने की आवश्यकता है। बंगाल आम बांग्ला भाषी लोगों का है, बंगाल बंगालियों का है, बंगाल बुद्धिजीवियों का है। बंगाल वो भूमि है जिसने राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन को कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने का काम किया और कला, संस्कृति, साहित्य को संवर्धित करने का काम सुमित जी, किया। बंगाल को इतना बेहाल क्यों छोड़ दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि वहां पर कुछ भी हो जाए पिछले 11 साल में? केंद्र सरकार ने कभी भी किसी भी समय बंगाल के लोगों को नहीं छोड़ा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छोड़ा। रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, विगत 3 चुनाव आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वालों वोट प्रतिशत के पीछे कितने बीजेपी के कार्यकर्ता, कितने हिंदू सपोर्टर आपके जान गंवा चुके हैं, इसका ब्यौरा भी है आप लोगों के पास? निश्चित तौर पर अमर असंख्य बलिदानों का परिणाम है, अमर असंख्य बलिदानों की परिणति है कि आज भी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आम नागरिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर ममता बनर्जी के गुंडा राज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अंतिम सांस तक जिसको भी अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा करनी है, जिसको भी अपने धर्म की रक्षा करनी है, जिसको धर्मो रक्षिता रक्षिता में विश्वास है, जिसको मां काली की पूजा करने वाले प्रदेश में विश्वास है, जिसको नारी शक्ति में विश्वास है, वैसा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा है। संदेश खाली की घटना पूरा देश नहीं भूला है। संदेश खाली में जिस तरीके से 5 किलो अनाज के लिए टीएमसी के गुंडे महिलाओं का बलात्कार करते थे, और वैसे लोगों को किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार प्रश्रय देती है, ये भी। लेकिन सुमित जी, एनआईए की रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात रही कि पश्चिम बंगाल पुलिस को ये बातें पहले से पता थी, जो सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने रिपोर्ट दाखिल की। अब मुझे ये समझाइए, क्या आपके डीजीपी को, केवल बंगाल पुलिस को आप दोष मत दे दीजिए, डीजीपी आप नियुक्त करते हैं, क्या आपके डीजीपी को ये चीजें नहीं पता थी? रोहित जी, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आपने देखा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो रोल ऑफ शासन करने का जो रोल तैयार किया था, यानी गली गली में गुंडा गैंग स्थापित करके अपराधियों को, गुंडों को और एकत्रित करके, चाहे एक छोटी सी सुई लगाने का कारखाना हो या फिर कोई भी बिजनेस करने वाला कोई व्यक्ति हो, उस तक लेवी पहुंचवाने का काम यही गुंडा गैंग करता था। और वो कलेक्ट करके टीएमसी के पार्टी दफ्तर में पैसा जमा किया जाता था, और जो व्यक्ति पैसा नहीं दे सकता है वैसे लोगों को मारने, पीटने, यहाँ तक कि उनको डराने, धमकाने, उनके परिवार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने, बलात्कार करने जैसी घटनाओं में टीएमसी के लोग शामिल रहते थे। और जिन लोगों को भी वहां रहना था, यहां तक कि मैं आपको बता रहा हूं, हमारे केंद्र से गए हुए मंत्रियों पर हमला करने का काम किया गया।
जिन संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण आज ममता बनर्जी, मैं यही बताऊंगा कि भारत में सर्वश्रेष्ठ क्या है। भारत में सर्वश्रेष्ठ है भारतीय संविधान, और संविधान तहत, संविधान की नीतियों के तहत शासन होता है। और ममता बनर्जी ने जिन संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रदेश में देश की राष्ट्रपति का अपमान उन्होंने किया, एक महिला राष्ट्रपति का, एक दलित आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिला राष्ट्रपति का अपमान किया। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि केंद्र सरकार सदैव खड़ी रहती है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। केंद्र सरकार ने सदैव पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम किया। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने सदैव, जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, चाहे सीआरपीएफ की आवश्यकता हो, चाहे किसी की आवश्यकता हो, उस समय केंद्र सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रही। लेकिन यह भी देखने की बात है ना कि हम नीतियों के तहत, संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत ही किसी भी राज्य की सरकार में इंटरवेंट कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने कभी भी ना नीतियों को समझा, ना ही उनकी नीयत ठीक थी। उनकी नीयत केवल रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उनकी नीयत तो ये भी, उनकी नीयत पता थी ना, मैं वही तो सवाल कर रहा हूं। उनकी नीयत आप लोगों की पता थी। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं या मेरा मन है तभी हम शाह एयरपोर्ट से निकल पाते, नहीं निकल पाएंगे। तब क्या आप लोगों को उस पर जवाब नहीं तय करने थे? क्या आपको जवाब नहीं देना था तब? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विशुद्ध गुंडागर्दी, इसको कहते हैं विशुद्ध। तो उस गुंडागर्दी को ठीक करने की जिम्मेदारी इस देश के गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्रालय की है ना। गुंडागर्दी को ठीक करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में जनता की होती है, और जनता ठीक करेगी। तो जनता ने 2011 से ममता को चुना है, आप उस जनाधार को, उस बहुमत को फिर क्यों नकार रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, 38% वोट जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और उसमें वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी भी हो रही है। ममता बनर्जी ने बूथ लूट कर राज करने का काम किया। मैं वही पूछना चाहता हूँ, जब किसी दूसरे राज्य में हम चुनाव जीतते हैं तो बड़ा भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन के ये सारे विपक्षी जो है इंडी गठबंधन के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं, ये भी बताइए ना। और जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये कहते हैं कि बूथ ईवीएम में चोरी हो गई, ये भी तो बताना पड़ेगा इन लोगों को। उस समय ईवीएम क्यों नहीं खराब होता जब ये चुनाव जीतते हैं? तो मैं वही बता रहा हूं आपको, इस बात को बहुत माइन्यूटली समझना है कि अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों और बलात्कारियों की सरकार। मान लीजिए 26 में चुनाव में जनता आपको नहीं चुनती, फिर क्या कहेंगे? क्या ईवीएम चोरी हुआ आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव लोकतंत्र का सम्मान किया है, भारतीय संविधान का सम्मान किया है, और भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का सम्मान किया है। हम जनता के निर्णय पर पूरा भरोसा करते हैं। जनता पूरी तरीके से, रोहित भाई, त्रस्त हो चुकी है। मैं आपको बार बार कहता हूं, जनता पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का जो मूल निवासी, अगर पश्चिम बंगाल में कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसको भी कहीं ना कहीं विस्थापित करके रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी भगोड़े रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो टीएमसी के लोग कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी कर रही है, जिससे पश्चिम बंगाल बाकी जनता जवाब देगी 4 मई को। जी, निश्चित तौर पर बाकी जनता जवाब देगी सुमित जी 4 मई को कि किसको। जी, आखिरी कमेंट रोहित भाई, डेटा के माध्यम से बताऊंगा। 6000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो गई, 22,000 से ज्यादा लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो पश्चिम बंगाल में बंद हो गए। क्या उसमें सर्व समाज के लोग काम नहीं करते थे क्या? ये भी बताइए ना। अगर कोई भी लघु एवं कुटीर उद्योग किसी भी प्रांत में, राज्य के किसी भी प्रांत में स्थापित होता है तो उसमें कौन लोग काम करते हैं? जो जन सामान्य परिवार से आने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल, वो परिवार सुमित जी 4 तारीख को जवाब देंगे कि उनको विश्वास बीजेपी पर है या फिर टीएमसी पर। लेकिन मालदा में जो कुछ भी हुआ उस पर एनआईए ने जो रिपोर्ट एससी को दी है वो चौंकाने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार देश और दुनिया की हर खबरें आपको मिलती रहेंगी यहां पर हमेशा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।